हे गाइस, फ्लिपकार्ट की सेल चालू हो चुकी है और जितने भी फ़ोन्स लिस्टेड थे कि इस सेल में इतने कम प्राइस में मिल जाएंगे, उन सभी की लगभग प्राइस जो है वो कम आ चुकी है। आप सर्च करोगे तो सभी की जो प्राइस दिखा रही है वो मतलब दिखाई दे रही है कि कितने प्राइस रेंज में ये मिल रहे थे। चाहे आप X50 Pro को ले लो, ये 25,000 की प्राइस रेंज में एक्चुअली दिखा रहा है फ्लिपकार्ट के ऐप पर। वहीं आपको Realme X7 Pro भी प्राइस उसका कम हो गया है, वो भी दिखा रहा है। लेकिन एक फ़ोन ऐसा है वो नहीं दिखा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ Mi 10T की। इसकी जो प्राइस दिखा रही थी, मतलब सेल की जो ऑफिशियल पेज था वहाँ पर दिखाई दे रहा था कि ये फ़ोन आपको 25 से 26,000 तक मिल जाएगा HDFC का कार्ड लगाने के बाद। लेकिन आप इसको सर्च करते हो तो फ्लिपकार्ट के कहीं भी ऐप पर आपको इसकी जो प्राइस है वो 25 से 26,000 के आसपास नहीं दिख रही है। जो प्राइस दिख रही है वो दिख रही है 37,000। तो इसी पर आज मैं बात करने वाला हूँ कि क्या आपको इस फ़ोन के लिए वेट करना चाहिए, क्या इसकी प्राइस कम आएगी, कब आएगी, सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो वीडियो को देखना पूरा का पूरा मत भूलिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप इस फ़ोन को लेना चाहते हो। तो शुरू करते हैं वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा जिनको भी Mi का फ़ोन लेना है, Mi 10T, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो एक्चुअल प्राइस है Mi 10T की, ये आपको 37,000 के आसपास मिलता है नॉर्मल डेज़ में। लेकिन सेल में जो लिस्टेड प्राइस है इसकी वो है 26,000 कुछ रुपए है। मतलब HDFC का कार्ड लगाने के बाद इसकी जो प्राइस है वो कम हो जाएगी। यहाँ पर सवाल सबका यही है, मेरे से कई लोगों ने कमेंट करके पूछा कि भाई अभी तक इसकी जो प्राइस है वो कम नहीं दिखा रही है, क्या आपके फ़ोन पे दिखा रही है? तो ये सारी चीज़ें नहीं है। अगर भाई प्राइस कम हुई होगी तो सबके सामने वो दिखाई देगी, सबके फ्लिपकार्ट के ऐप पर वो चीज़ दिखाई देगी। सिर्फ और सिर्फ किसी स्पेसिफिक आदमी के ऐप पर नहीं दिखाई देगी, वो चीज़ सबके लिए यूनिवर्सल होगी। तो अगर मैं बताऊं कि क्या इसका जो प्राइस है वो कम होगा या फिर नहीं, तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि इसकी जो प्राइसेस लिस्टेड थी सभी फ़ोन्स की, वो कई दिनों से लिस्टेड थी। जब से अनाउंस हुआ था कि फ्लिपकार्ट की सेल है 2 तारीख से स्टार्ट है, 7 मई तक चलेगी, तो वहाँ सबकी प्राइसेस लिस्टेड थी। और 2 तारीख जब से आया है, मतलब कल से ही सभी की जो प्राइसेस लिस्टेड थी वो प्राइस पे सारे के सारे फ़ोन्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक फ़ोन Mi 10T Pro, इसका जो प्राइस है वो कम नहीं दिखा रहा है। तो क्या रीज़न हो सकता है उसका? सबसे पहला तो रीज़न ये हो सकता है कि हो सकता है इस फ़ोन को गलती से उन्होंने लिस्ट कर दिया हो। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि ये फ़ोन हो सकता है कि 7 तारीख तक जो सेल चलने वाली है, हो सकता है उसकी डेट किसी और दिन हो, 2 तारीख से इसकी सेल स्टार्ट ना हो, ये भी चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि क्या आपको वेट करना चाहिए इस फ़ोन की प्राइस को कम होने के लिए, या फिर कुछ और फ़ोन आप इसके अलावा देख सकते हो इसी प्राइस में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं इस फ़ोन में क्या क्या फ़ीचर्स आपको मिलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस फ़ोन के बारे में क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी हैं। सबसे पहले इसमें जो हाइप किया गया है, इसका 108 मेगापिक्सल का कैमरा है जो कि आपको 26,000 तक मिल सकता था। अभी तक तो प्राइस इसकी लिस्टेड नहीं हुई है, तो मैं कंप्लीट नहीं कह सकता हूँ, कंफर्म नहीं कह सकता हूँ इस बात को। 108 मेगापिक्सल इसमें आपको कैमरा मिलता है Mi 10T Pro में। दूसरा, आपको इसमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला स्क्रीन मिलता है। तीसरा, इसमें जो है वो है स्नैपड्रैगन 865 वाला प्रोसेसर मिलता है, जो कि मतलब काम करता है Android 10 और MIUI पर मिलके काम करता है। तो क्या आपको इस फ़ोन को लेना चाहिए? सबसे पहला सवाल तो यही है। अगर मैं बताऊं कि 25,000 में आपको Realme X50 Pro मिल रहा है, Realme X7 Pro मिल रहा है, और भी X3 सुपर जूम वगैरह कई सारे फ़ोन्स प्राइस रेंज में इसी के आसपास मिल रहे हैं। यहाँ तक कि Google का Pixel 4a भी मिल रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहला चीज़, इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलती है। अगर सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती तो थोड़ा सा अच्छा और भी हो सकता था। जिन लोगों ने इस फ़ोन को ऑलरेडी खरीद रखा था उनके कई सारे प्रॉब्लम्स भी इस फ़ोन में देखने को मिल रही हैं, तो उस चीज़ को मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगा। कई लोगों को स्क्रीन में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, कई लोगों को बग्स आ रहे हैं फ़ोन को यूज़ करने में, तो वो सारी चीज़ें भी इस फ़ोन में मौजूद हैं, तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान देना चाहिए। दूसरा, क्या इसका ऑप्शन कोई और फ़ोन हो सकता है?
सबसे पहला ऑप्शन आप देख सकते हो Realme X50 Pro को। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें भी आपको Snapdragon 865 प्रोसेसर देखने को मिलता है। उसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, भले ही उसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, लेकिन कंप्लीट पैकेज आपको वो फ़ोन देखने को मिल जाएगा। चाहे आप ओवरऑल परफॉर्मेंस ले लो, कैमरा ले लो, कैमरा खैर उतना अच्छा नहीं हो सकता जितना कि Mi 10T का प्रो का होने वाला है, लेकिन बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में आपको कहीं भी कमतर दिखाई नहीं देगा Realme X50 Pro। अब सवाल ये है कि क्या आपको वेट करना चाहिए। मेरे हिसाब से आप अगर सिर्फ और सिर्फ Mi 10T ही लेना चाहते हो, Mi का ही फ़ोन लेना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप वेट कर सकते हो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अच्छा फ़ोन लेने के लिए सोच रहे हो इस सेल में, तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप Realme X50 Pro ले लीजिए, क्योंकि वो कंप्लीट पैकेज आपको देता है हर चीज़ के मामले में। चाहे ओवरऑल परफॉर्मेंस आप ले लो, चाहे कैमरा ले लो, और भी कई सारी चीज़ों का आपको मिला के कंप्लीट पैकेज वो दे देता है फ़ोन। तो हाँ, अगर आप चाहते हो वेट करने के लिए तो आप वेट कर सकते हो सकता है इसकी प्राइसिंग कम हो जाए, लेकिन अभी तक इसकी प्राइसिंग कम नहीं होती, तो ये एक थोड़ा सा स्कैम जैसा चीज़ हो सकता है। बाकी आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा इस फ़ोन के बारे में और फ्लिपकार्ट की सेल के बारे में। तो वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे कर दीजिए, क्योंकि मिलेंगे तभी जब आप सब्सक्राइब करोगे।